इसका मतलब देखिए वो इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है। तो हम इसको जो है वो एक दूसरे तरीके से लिखते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जरा रुकें। मैंने कल ये कहा था है कि इफ थ्री कोप्लेनर फोर्सेस acting on a point are in equilibrium, then they must form a closed vector triangle। यानी कि तीन कोप्लेनर फोर्सेस जो कि एक पॉइंट पे लग रही हैं और वो इक्विलिब्रियम में हो, तो उनको लाजमी तौर पे क्लोज वेक्टर ट्रायंगल बनाना चाहिए। इसको इस तरीके से लिखने का भी तरीका है। दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं कि इफ थ्री कोप्लेनर फोर्सेस form a closed vector triangle, then they must be in equilibrium। ठीक है भाई। इस बात को कहने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि अगर तीन फोर्सेस जो हैं जो कि इक्विलिब्रियम में हैं, तो उनको लाजमी तौर पे क्लोज वेक्टर ट्रायंगल बनाना चाहिए। या अगर तीन कोप्लेनर फोर्सेस जो कि एक पॉइंट पे लग रही हैं वो एक क्लोज वेक्टर ट्रायंगल बनाती हैं, इसका मतलब ये होगा कि वो जो है इक्विलिब्रियम में है। सही है भाई। अच्छा, अब जरा इस चीज को हम थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, एक सिचुएशन है। ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हमने जो है एक रस्सी में बांधी हुई है। और एक रस्सी में बांधी हुई है। ठीक है। यहाँ से आप एक फोर्स लगा रहे हैं F1 की, और यहाँ से आप एक फोर्स लगा रहे हैं F2। और वेट इसका वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। फर्स्ट करें, वेट इसका है 100 न्यूटन। हो गया। फर्स्ट करें कि ये एंगल आपको गिवन है। ये एंगल इसका 20 डिग्री है और ये एंगल इसका 40 डिग्री। ठीक। अब अगर ये इक्विलिब्रियम की हालत में है, तो आपको मालूम करना है F1 एंड F2। अगर ये डायग्राम इक्विलिब्रियम में है तो आपको मालूम क्या करना है, F1 और F2 मालूम करना है कि F1 क्या होगा और F2 क्या होगा, ये आपको मालूम है। अब देखें, चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है, तो अगर इन तीनों फोर्सेस को अगर हम हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड करें तो एक क्लोज वेक्टर ट्रायंगल बनना चाहिए। तो आप हेड टू टेल रूल की मदद से एक ट्रायंगल स्केच करें। तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी फोर्स पहले लें, क्योंकि हेड टू टेल रूल में जो है वो ऑर्डर मैटर नहीं करता। हेड टू टेल रूल में ऑर्डर मैटर नहीं करता। हमने पहले मिसाल के तौर पर बनाया F2 बना लिया अभी हमने। ये F2 हो गया। एंड रिमेंबर दैट द एंगल ऑफ F2 इज दिस विद हॉरिजॉन्टल 20 डिग्री। बन गया।
जहां पर F2 खत्म हो रहा है वहां से हमने लेट सपोज 100 न्यूटन बना लिया, हमारा 100 न्यूटन आ गया। जहां पर F2 खत्म हुआ वहां से हमने 100 न्यूटन का वेट बना लिया, 100 न्यूटन का वेट आ गया भाई। और उसके बाद हमने ये जो तीसरी फोर्स थी आपकी F1 वो बना ली फिर। कौन सी फोर्स आ गई F1 आ गई। अच्छा अब जरा यहाँ पे एंगल्स मेंशन करने हैं। F1 का हॉरिजॉन्टल एंगल कितना है 40। F1 का जो ये हॉरिजॉन्टल एंगल है ये कितना होगा, एंगल होगा 40। तो अगर ये एंगल 40 है तो फिर ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस 40, यानी कि एंगल हो जाएगा 50। ऐसे ही F2 का जो ये एंगल है 20 है, तो ये एंगल भी कितना होगा, एंगल भी 20 होगा। तो ये एंगल 20 होगा तो फिर ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 70। तो तुम्हारी ये बात, अभी किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 होता है। ये 70 हो गया है 50 हो गया, टोटल कितना हुआ 120। ये एंगल टोटल कितना होना चाहिए 60 डिग्री हो गया। यानी कि एक ऐसी ट्रायंगल बन गई, इस तरह से करके ये एक ट्रायंगल बन गई, समथिंग लाइक दिस। ट्रायंगल के मामला कैसे हैं, ट्रायंगल के मामला कुछ इस तरह से हैं। ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 70 डिग्री है, ये एंगल 50 डिग्री है, ये F2 है, ये F1 है और ये 100। अब आपको F1 और F2 मालूम करना है। सर आप दोबारा अब बता आपको जो देंगे। F क्या चीज, आप दोबारा बता देंगे कि 60 डिग्री कैसे आया। 60 डिग्री कैसे आए, देखो ये 70 और 50 समझ में आ गया। ठीक है, 180 से माइनस किया ना। 180 से माइनस किया, ठीक है ठीक है। अब इस ट्रायंगल को सॉल्व करना है, F1 और F2 मालूम करना है। साइन रूल लगा दें, कोसाइन लगा दें, जो दिल चाहे लगा दें, साइन रूल लगा दें। तो देखें F1 अपॉन साइन 70, क्योंकि F1 के सामने वाला एंगल 70 बराबर होगा 100 अपॉन साइन 60, 100 के सामने वाला एंगल 60। F1 किसके बराबर हो जाएगा, F1 बराबर हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय साइन 70 डिवाइड बाय साइन 60। आंसर बताओ कितना आ रहा है, 100 मल्टीप्लाई बाय साइन 70 डिवाइड बाय साइन 60। आंसर बताओ क्या आ रहा है जल्दी से। सिमिलरली F2 अपॉन साइन 50 बराबर होगा 100 अपॉन साइन 60 के। F2 बराबर होगा 100 मल्टीप्लाई बाय साइन 50 डिवाइड बाय साइन 60। जरा कैलकुलेट करके बताओ कि F1 का आंसर क्या आ रहा है और F2 का आंसर क्या आ रहा है। आप लोग भी इतने अक्लमंद हैं, 108.50 लिख दिया। ये 108.5 किसका आंसर है, F1 का आंसर है F2 का आंसर है, F1 का आंसर है। तो F1 इज 108.5, ये राउंड ऑफ करके क्या हो जाएगा 109, और F2 आपका हो जाएगा 88.4, राउंड ऑफ करके हो जाएगा 88। ये भाई ये आपका आंसर जो है इस तरह से निकला। आ गया भाई, चलें सही है। अब वही लॉजिक समझ में आई है आप लोगों के, तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करें इसी बात पर। सर सर जी भाई, हाँ सवाल दिखा दें पिछले वाला, 1 मिनट कॉपी नहीं सवाल किया क्या था। है भाई, कॉपी नहीं करो, मैं तुम्हें PDF शेयर कर देता हूँ उसकी।
कल की क्लास की पीडीएफ शेयर कर दी थी मैंने? पता नहीं, कर दी थी शायद। नहीं की थी सर, आप नहीं करते थे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये किसने बोला आप नहीं करते शेयर? जल्दी बोलो, किसने बोला है? सर मैंने बोला सर, आपने पिछली पीडीएफ भी सेंड नहीं की थी, उससे पिछली भी सेंड नहीं जी की सर, आप। आप नहीं करते। मैं नहीं करता। एक सेकंड रुकना यार। हम लोग का ग्रुप कौन सा है? एएससी। अच्छा, अब ऐसा है कि तुम लोग जो है ना, क्या कहते हैं अपना, ये जो हमारे क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप है, इस पर कौन कौन है? इसके ऊपर तुम सब लोग हो इसके ऊपर? 25 नवंबर कब थी? 25 नवंबर परसों थी ना? तो परसों मैंने नवंबर में 3 ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, तीनों की पीडीएफ शेयर की हुई है। 11 नवंबर, 18 नवंबर, 25। हाँ भी देखे जरा आप लोग, चालू को स्क्रीन पे नजर आ रहा है? ये व्हाट्सएप का ग्रुप नजर आ रहा है स्क्रीन पर आप लोगों को? जी सर, नजर यस आ रहा सर, है। आ रहा है। नजर आ रहा है? ये देखें जरा क्या डेट है इसके ऊपर, ये डेट देखें क्या आ रही है। 25 नवंबर 2020। ठीक है, डेट नजर आ रही है? देखें कौन कौन सी डेट का लेक्चर शेयर हुआ है। 11 नवंबर 2020 का लेक्चर शेयर हुआ है, 18 नवंबर 2020 का लेक्चर शेयर हुआ है, और 25 नवंबर 2020 का लेक्चर शेयर हुआ है। सिर्फ कल का लेक्चर शेयर नहीं हुआ है क्योंकि वो अपडेट नहीं हुआ था अभी तक ड्रॉप बॉक्स में, वो भी आज शेयर कर दूंगा। तो ये भाई, तो अलिशबा तुम इस ग्रुप में हो? अच्छा देखें, सीन बाय भी नजर आ रहा है इस पर। सीन बाय किस किस ने देखा है ये? अब्बास ने ये डॉक्यूमेंट देखी है, अब्दुल्ला ने देखी है, अब्दुल्ला बिन जुनैद ने, अफाफ ने, अली मुर्तजा ने, अलिशबा, अलिशबा, अलिशबा खान, अलिशबा खान, ASC WH 2020-21। अलिशबा खान, तुमने 25 नवंबर को 7:40 पर शाम को ये डॉक्यूमेंट देखी है। एहतिशाम, तुमने 7:49 पर ये डॉक्यूमेंट देखी है। और इसके अलावा और किसको एतराज है कि मैं नहीं करता शेयर? हाँ भाई, और इसके अलावा कोई और प्रूफ दूं आप लोगों को मैं? ये सब लोग हैं जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट देखी है, सब सीन बाय आ रहा है सबका। डिलीवर हुई है ये इब्राहिम को और जोया को, और इन्होंने देखी नहीं, इन्होंने देखने की जहमत नहीं करी। मसरूफ लोग हैं ना, इनके पास टाइम नहीं होगा, मसरूफ लोग। हाँ भाई, क्या ख्याल है? आपको मजीद कमेंट करना चाह रहा है इस बारे में? चलिए खैर, और तसल्ली हो गई सबकी? भाई कुछ तो बोलो, तसल्ली हुई नहीं हुई? लेकिन सर एक ये भी तो देखें, आप 11 नवंबर का लेक्चर 25 नवंबर को शेयर कर रहे हैं। और मैं 27 को बोल रहा हूँ तो तुम लोग बोल रहे हो सर शेयर नहीं किया। शेयर आप तो ये भी किया, तो लेकिन देखें सर ना। काफी लेट करते हैं आप। लेट किया ना तो आप ये बोलते कि सर आपने शेयर तो कर दिए थे लेक्चर सारे, लेकिन सर लेट किए थे। आप तो बोले सर आप लेक्चर शेयर ही नहीं करते। मैं यही व्हाट इज इट मीन? डेट शेयर करते हैं, आप जल्दी क्या कर रहे हैं? सही है, अब छोड़ दो, रहने दो तुम। चले खैर आगे चलते हैं भाई। इसकी वजह होती है, वजह ये होती है कि जो मैं लेक्चर में काफी सारा काम करता हूँ ना, मैं पूरी पूरी बुक इंसर्ट कर देता हूँ इसके अंदर, कुछ नोट के अंदर। फिर उसमें जो पेजेस हम सॉल्व करते हैं मैं सिर्फ वो रखता हूँ, बाकी डिलीट कर देता हूँ। तो होता है क्या है कि ड्रॉप बॉक्स पे इसको सिंक्रोनाइज होने में ना पूरे कई कई घंटे लग जाते हैं।
यानी कि जैसे मैंने अभी लेक्चर में बंद करूंगा और उसको अगर मैं अभी फॉर्म शेयर कर दूंगा ना, तो पूरी की पूरी बुक आ जाएगी तुम्हारे पास उसके अंदर। एक एक लेक्चर, हर लेक्चर में पूरी पूरी बुक आती रहेगी, वर्कबुक 2 आती रहेगी पूरे लेक्चर में। तुम्हारे मोबाइल में मेमोरी खत्म हो जाएगी। तो लिहाजा मैं ये करता सर हूँ कि जो बुक में सारे पेजेस होते हैं वो डिलीट कर देता हूँ, और जो लिखता हूँ सिर्फ वो शेयर करता हूँ, तो उसको अपडेट होने में तकरीबन 8-10 घंटे लग जाते हैं। जैसे अभी कल सर का हमें लेक्चर मैंने बता इसलिए शेयर नहीं किया अभी तक। सर हाँ हमें बोलो। बता बहुत बिजी हैं। अगर बिजी कहाँ से आ गया ढक्कन, अपडेट होने में टाइम लगता है। अब ये कि मैं जो है अभी कल का लेक्चर इसलिए शेयर नहीं किया अभी तक, क्योंकि वो अपडेट नहीं हुआ होगा। अब आज आज तक वो अपडेट हो जाएगा, मैं अभी शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलो खैर आगे चलते हैं। ये तो मैंने आपको प्रूफ के साथ काफी अच्छी कोशिश करी आप लोगों को जलील करने की, और आई थिंक ये मैं काफी हद तक कामयाब भी रहा। अब सर चलेंगे। सर काफी फिजिक्स पढ़ लिया है, कल पढ़े। यार ये घटिया आदमी कौन है ये सारे? ये बेटा तुझे बताता हूँ, रुक जा। अच्छा देखें, सब लोग सवाल की तरफ आए हैं। देखें, इसी तरह का एक क्वेश्चन और है। फर्स्ट करें कि ये बेचारा एक ब्लॉक है, ठीक है? अब इस ब्लॉक का वेट जो है डायरेक्ट डाउनवर्ड होगा। और फर्ज करें कि इसका वेट जो है वो है, लेट्स सपोज 70 न्यूटन इसका वेट है, ठीक है? अब इसको हमने हैंग किया हुआ है एक जगह से, इस तरह से, और एक रस्सी हमने यहाँ से बांधी हुई है, ठीक है? इस पॉइंट पर इसको हैंग किया हुआ है। अब फर्ज करें कि इन दोनों रस्सियों में टेंशन है, ये टेंशन T1 है और ये टेंशन T2 है, ठीक है? इसके अलावा कुछ एंगल शेंगल भी दिए हैं आपको। ये एंगल फर्ज करें हैं 50 डिग्री, ये एंगल फर्ज करें हैं तकरीबन कोई, इस एंगल को आप ले लें तकरीबन कोई 60 डिग्री, ठीक है? अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है, अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है, तो फिर आप T1 और T2 मारो। ये बिल्कुल उसी तरह का सवाल है जितना पिछला सवाल था, मैंने सिर्फ एंगल्स चेंज कर दिए। बिल्कुल उसी पैटर्न पर आप लोगों को एक काम करना है। आप बोले तो मैं डायग्राम यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। जो मैंने डायग्राम बनाई थी मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, ताकि आप इससे रेफरेंस ले सकें यहाँ पर। ठीक है भाई, पिछले सवाल की डायग्राम मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया ताकि आप लोग इससे रेफरेंस ले सकें। चलिए फटाफट इसको सॉल्व करने की कोशिश करें आने वाले। अभी हो गया सॉल्व?
अब्दुल अंसारी आप शायद प्राइवेट मैसेज समझ के कर रहे थे, लेकिन ये ग्रुप पर हो गया एक्चुअली। असल में ऑनलाइन की जहाँ बहुत सारी आसानियां है ना, और फिर नुकसान भी। ऑनलाइन टेक्नोलॉजी यूज करते वक्त बहुत ही ज्यादा आपको एहतियात से काम लेना पड़ता है। आजकल आप लोग बहुत सारे जो है वो इंसिडेंट तो सुन ही रहे होंगे ऑनलाइन पे, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं लोगों को पता नहीं होता जूम की वीडियो ऑन होती है, लोगों को पता नहीं होता जूम का साउंड ऑन होता है, और बेचारे लोग जो है वो कभी शर्मिंदा हो जाते हैं, कभी एक्सपोज हो जाते हैं, कभी जो है वो अब्दुल अंसारी की तरह जलील हो जाते हैं। खैर बहरहाल, आप लोग क्वेश्चन पे फोकस करें, ये तो चलता रहता है। हाँ, उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है कि मैं 2 डिवाइसेस से लॉग इन हो रहा हूँ। तो क्वेश्चन पे फोकस करो यार, तुम लोग फालतू बातें छोड़ो। ऑलराइट, तो आप लोगों का T1 जो है 57 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और T2 जो है वो 64.5 आ रहा है। ऑलराइट, चलिए देख लेते हैं इसको। चलिए जी, अगर हम इसके डायग्राम बनाते हैं, कि अगर हम वेक्टर ट्रायंगल बनाएं मिसाल के तौर पर, तो इसकी जो वेक्टर ट्रायंगल बनेगी वो ऐसे बनेगी। रनेल डायग्राम को तो मैं हटा देता हूँ फिर। अब देखिए, इसके वेक्टर ट्रायंगल बनाते हैं भाई। कोई सा भी वेक्टर पहले बना लो आप। मिसाल तो हम 70 न्यूटन पहले बना लेते हैं। ये 70 आ गया आपको। उसके बाद हम बना लेते हैं, T2 को बना लेते हैं। T2 आ गया। अब देखिए T2 का जो ये एंगल है वर्टिकल के साथ, ये कितना है? 50 डिग्री। 50 डिग्री आ गया। जहाँ पे T2 खत्म हो रहा है वहां से हमने T1 बना दिया है। और देखिए T1 का जो ये एंगल है ना, कौन सा एंगल? ये एंगल T1 का वर्टिकल एंगल कितना है? ये 60 डिग्री। ये है ना 60 डिग्री। ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और ये 50 और 60 मिला के 110 है। 110 को 180 से माइनस करें तो कितना बचेगा? 70 बचेगा। ठीक है। ट्रायंगल क्या बनी? ट्रायंगल कुछ इस तरह से करके बनी, समथिंग लाइक दिस। ठीक है।
एंगल ऐसी बनी कि ये T1 है, ये T2 है, ये 70 है, ये भी 70 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 50 डिग्री है। अब T1 अपॉन साइन 50 डिग्री बराबर होगा 70 अपॉन साइन 70 डिग्री के। T1 बराबर होगा 70 मल्टीप्लाई बाय साइन 50 डिग्री डिवाइड बाय साइन 70 डिग्री। इसी तरह से T2 अपॉन साइन 60 डिग्री, हम ये साइन लॉ लगा रहे हैं, बराबर होगा 70 अपॉन साइन 70 डिग्री। T2 बराबर हो जाएगा 70 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 डिग्री डिवाइड बाय साइन 70 डिग्री। बकौल आप लोगों के T1 कितना आ रहा है? 57.1 आ रहा है। T2 कितना आ रहा है? 64.5। ये आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से जो है आप वेक्टर ट्रायंगल बनाकर जो है वो अननोन फोर्सेस मालूम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक ऑल्टरनेट मेथड भी है, और वो जो ऑल्टरनेट मेथड है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो है कि आप कोई वेक्टर ट्रायंगल ना बनाएं, बल्कि आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के जरिए इसको सॉल्व करें। यानी ये सेम क्वेश्चन आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? लेकिन ये क्वेश्चन मैं दोबारा सॉल्व करता हूँ, सेम यही क्वेश्चन। सेम यही क्वेश्चन मैं दोबारा से सॉल्व करता हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन था ना आपके पास, देखिए यहाँ पर 100 न्यूटन तो वर्टिकल फोर्स है, लेकिन F1 F2 जो है ना वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल। तो जो फोर्स ना वर्टिकल होती है ना हॉरिजॉन्टल होती है, उनके हम कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो F2 का ये कंपोनेंट क्या बनेगा? F2 cos 20। ये अलग कंपोनेंट क्या बनेगा? F2 sin 20। ठीक है, ऐसे ही आपका जो ये वाला कंपोनेंट है F1, F1 का ये कंपोनेंट क्या बनेगा? F1 cos 40 डिग्री। ये कंपोनेंट क्या बनेगा इसका? F1 sin 40 डिग्री। तो अब इक्विलिब्रियम के हिसाब से देखें तो राइट पर एक फोर्स है, और ये फोर्स क्या है? F2 cos 20। और लेफ्ट साइड पे एक फोर्स है, और वो क्या है? F1 cos 40। अपवर्ड दो फोर्सेस हैं, एक और दो। एक फोर्स है F2 sin 20 और एक फोर्स है F1 sin 40। जबकि डाउनवर्ड एक ही फोर्स है, और वो कितनी है? 100। ठीक है, तो यहाँ पर आप फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएं कि राइट वाली फोर्स लेफ्ट के बराबर और अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर। यहाँ पर F1 cos 40 डिग्री बराबर होना चाहिए किसके? डिवाइड बाय cos 40 डिग्री। ठीक, दूसरी क्वेश्चन ये कहती है कि F1 sin 40 डिग्री प्लस F2 sin 20 डिग्री बराबर होना चाहिए डाउनवर्ड फोर्स 100। अब दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। F1 की इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट करते हैं। F1 की जगह क्या आ जाएगा? F2 cos 20 डिवाइड बाय cos 40 मल्टीप्लाई बाय sin 40। मैंने F1 को रिप्लेस कर दिया, प्लस F2 sin 20 बराबर है किसके? 100।
यहाँ से F2 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा cos 20 मल्टीप्लाई बाय sin 40 डिवाइड बाय cos 40 प्लस sin 20 इक्वल्स टू 100। इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करके वहां ले जाके 100 को इससे डिवाइड कर दें तो F2 का आंसर आ जाएगा। आ गया। और फिर F2 को जो आंसर आएगा उसको यहाँ पुट कर दें तो F1 का आंसर आ जाएगा। इस पूरे ब्रैकेट को वहां ले जाके डिवाइड करें 100 को, बताएं F2 कितना आ रहा है। जल्दी से शाबाश, आनंद फानंद कैलकुलेटर निकालें सब लोग। अब्दुल्ला 100 माइनस नहीं होगा क्योंकि हम इक्वेट कर रहे हैं ना, अपवर्ड और डाउनवर्ड को इक्वेट कर रहे हैं। अब इसका आंसर बताएं, F2 का आंसर क्या आ रहा है और फिर F1 का आंसर बताएं मुझे। अभी कैलकुलेट किया किसी ने, इसका आंसर बताओ मुझे। F2 का आंसर क्या आ रहा है। F2 61.9। पक्की बात है, राउंड ऑफ करके 62। और F1 बताओ कितना आ रहा है। F2 127.16। 120 127.2 यानी कि 127। इस मेथड से ही आंसर आ रहा है, पहले वाले मेथड से क्या आंसर आ रहा था। नहीं, बिल्कुल गड़बड़ की है। आंसर तो दोनों के सेम ही आने चाहिए ना, अलग अलग कैसे आ रहे हैं। सॉल्व सही नहीं किया तुम लोगों ने। दोबारा से देखो, F1 को दोबारा सॉल्व करो। सर इससे पहले वाला क्वेश्चन पहला वाला क्वेश्चन ये इसकी बात कर रही हो। F2 आपका आ गया 88.4। F2 88.4 आ गया। और F1 कितना आ रहा है, F1 आ रहा है 108.5। तो देखें, पहले जब हमने फर्स्ट टाइम में सवाल सॉल्व किया था तो यही आंसर आए थे ना। देखो, F2 88.4 आया था और F1 108.5 आया। इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहे वेक्टर ट्रायंगल बना के सॉल्व करें या चाहे आप कंपोनेंट्स बना के सॉल्व करें, आंसर आपका एक ही आना चाहिए। ठीक है भाई। अब एक काम करें, ये जो क्वेश्चन हमने किया था ना सेकंड वाला, इसको भी जरा कंपोनेंट से करें दोबारा। ये क्वेश्चन जो आपने पहले किया था ना, इसको भी जरा कंपोनेंट्स के जरिए करें। क्वेश्चन अभी कंपोनेंट के जरिए करें दोबारा।
यहाँ पे कुछ मसला हल हुआ? ऑलराइट, आपका आंसर आया है। देखिए आंसर वही है जो पिछली दफा में आए थे। इसके कंपोनेंट बनाया अगर यहाँ पर, ये कंपोनेंट तो ये बनेगा इसका, और इसका एस कंपोनेंट ये बनेगा। एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, एंगल हो जाएगा 40 डिग्री। ये बनेगा T1 cos 30, बनेगा T2 cos 40। इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा ये T1 sin 30, और ये बनेगा T2 sin 40 डिग्री। तो T1 cos 30 डिग्री बराबर होगा T1 cos 40 डिग्री के। T1 बराबर होगा T2 मल्टीप्लाई बाय cos 40 अपॉन cos 30। ठीक है, इसी तरह वर्टिकली अगर देखें तो T1 sin 40 प्लस T1 sin 30 बराबर होगा 70 के। T1 की वैल्यू को रिप्लेस करें यहाँ पर, तो T2 इंटू cos 40 अपॉन cos 30 मल्टीप्लाई बाय sin 40 प्लस T1 sin 30 बराबर होगा 70 के। यहाँ से आप जो है वो T2 का कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा cos 40 इंटू sin 40 डिवाइड बाय cos 30 बाय sin 30 इज इक्वल टू 70। ठीक है, इसको सॉल्व करके T2 का आंसर आ जाएगा, और T2 का जो आंसर आएगा वो उठा के आप इस इक्वेशन में यहाँ पुट करेंगे तो T1 का आंसर आ जाएगा। अब T1 और T2 का वही आंसर आना चाहिए जो पहले आया था। मिसाल के तौर पर वाले सवाल में T1 का आंसर क्या आया था 57, T2 का आंसर आया था 64.5। अभी भी आंसर भी आना चाहिए, T1 का आंसर आपका आना चाहिए 57.1 न्यूटन, और T2 का आंसर आना चाहिए 64.5। जरा चेक कर लें सबका यही आंसर आ रहा है। सर एक क्वेश्चन है। बोलो। सर हम ये एंगल 60 और 50 के हिसाब से नहीं सॉल्व कर सकते? कर सकते हैं, अगर आप 50 और 60 के हिसाब से करेंगे तो साइन कॉस हो जाएगा और कॉस साइन हो जाएगा। लेकिन सर उससे अगर आप मैंने 60 किया और 50 आंसर ठीक नहीं देखो आया, मैं बताता उससे ही हूँ, किया था मैंने। बिल्कुल ठीक आएगा आंसर। देखो
अगर आप ये एंगल लेते हो ना 60 और वो, तो फिर ये T1 sin 60 कहलाएगा और ये कहलाएगा T1 cos 60, ठीक है। फिर ये कहलाएगा T2 cos 50, कहलाएगा T2 sin 50। बराबर बिल्कुल सेम एग्जैक्ट यही आंसर है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ये मैं आप कार्ड नहीं, मैं सिर्फ सलमान को समझाने के लिए लिख रहा था, आप ऐसे ही करें जैसे मैंने करा। ठीक है भाई, इस तरह से जो है आप दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं इन तरह के सवालों को, या तो आप वेक्टर ट्रायंगल बना सकते हैं या फिर आप जो है वो कंपोनेंट्स बना के सॉल्व कर सकते हैं। एग्जामिनर ना बस डायग्राम दे देता है, कभी कभी कहता है इसको सॉल्व करो, आपकी मर्जी, आप कंपोनेंट्स बनाएं या ट्रायंगल बनाएं। वैसे मेरे ख्याल से ट्रायंगल बनाने का तरीका ज्यादा आसान लग रहा होगा आप लोगों को, उसमें कैलकुलेशन कम है। और कभी कभी एग्जामिनर फरमाइश कर देता है, कहता है ट्रायंगल बना के सॉल्व करो या कंपोनेंट बना के सॉल्व करो, तो फिर फरमाइश कर देगा तो फिर तो आपको वही करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी वर्कशीट है और इसकी जो वर्कशीट है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो वर्कशीट है वो जनाब है आपकी वर्कशीट नंबर कौन सी होगी, ये जो वर्कशीट होगी वो ये वाली होगी, वर्कशीट नंबर 22। वर्कशीट नंबर 22 होगी, इसके पेज नंबर 30 पे और बुक 2। ठीक है, तो ये जो वर्कशीट है इसको सॉल्व करने की कोशिश करें आप लोग। आप में से जो समझदार लोग होंगे, गैरतमंद लोग होंगे, बाहया लोग होंगे, जिनमें शर्म होगी, जिनमें लिहाज होगा, जिनको फिक्र होगी, वो इसको सॉल्व कर लेंगे, वरना बाकी सबके लिए मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवाई दूंगा। तो वर्कशीट नंबर 22 जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, पेज नंबर 30 पर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ये वर्कशीट डिस्कस करेंगे और फिर आगे चलेंगे इस चक्कर। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास बस यहीं तक है, नेक्स्ट क्लास में इसको इंशाल्लाह ताला आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी कोई कुछ कहना चाह रहा है? अलिशबा कुछ कह रही हो? क्लास लेंगे, क्या चीज? वाली क्लास लेंगे आप? कौन सी, रिवीजन वाली? रिवीजन वाली यार मेरे ख्याल से इस संडे नहीं ले रहा मैं क्लास, अच्छा ठीक है। इस संडे नहीं ले रहा क्योंकि मैं जो है वो, क्योंकि इसकी वजह है कि अब जो मैं तो मिड टर्म की वजह से कर रहा था ना कि मिड टर्म से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो अभी तो मिड टर्म का भी पता नहीं है, तो जनवरी में ही होगा मिड टर्म। तो फिर अभी मेरे ख्याल से कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से पढ़ते हैं, बस सिलेबस अपना जो है वो कंटिन्यू करते हैं। रिवीजन है कि जब मिड टर्म की डेट अनाउंस हो जाएगी ना, तो उससे कोई 15-20 दिन पहले, महीने पहले करा दूंगा। ठीक है, बस सर करवा देना। हाँ बिल्कुल करवाएंगे यार, क्यों नहीं करवाएंगे। और सर संडे वाली क्लास होगी इस बार? यार मैं यही तो कह रहा था कि अभी मैं कहता अभी संडे क्लास की जरूरत नहीं है। अभी तो मैं तो मिड टर्म की वजह से संडे संडे क्लास लेके पुराने टॉपिक कंप्लीट करा रहा था ना। अभी तो मिड टर्म में अब टाइम है, तो मिड टर्म जो जनवरी में होंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, मैं आराम आराम से करवा दूंगा इसको स्लोली। लेकिन सर काइनेमेटिक्स का रिवीजन जरूर कराना सर। मुझे पता है कराना है, लेकिन एक अभी संडे को नहीं करा रहा। संडे जरा मुझे रिलैक्स करने दो यार, मुझे पता नहीं कितने महीनों से छुट्टी नहीं करी है मैंने एक दिन, तो सोच रहा हूँ ठीक संडे है को सर, चिल करूँ फुल टाइम। ठीक है, चलो इंशाल्लाह ठीक है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। तो आपकी नेक्स्ट क्लास कब है? मंडे को है, ट्यूसडे को? ट्यूसडे को आप लोग, ट्यूसडे को मुलाकात होगी फिर इंशाल्लाह। ये ठीक है, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।